चले कह बात चलाए। बड़ी महत्वपूर्ण बात गोस्वामी जी ने कही है। यह संसार है, इस संसार में ईश्वर को जानना, समझना, देखना कठिन बात है। और साथ ही साथ केवल ईश्वर को ही नहीं, संसार को भी, भगवान की माया को भी देखना, समझना, जानना, पार होना कठिन बात है, बड़ी कठिन बात है। और साथ ही साथ यह कठिनता जीव के लिए होती है। संत को भी देखना, समझना, जानना, परखना ये कठिन बात है, बड़ी कठिनाई इस पथ में भी है। चलिए, हमारे सभी भारत के महान संतों का प्रयास होता रहा है कि हमारा आपका यह जीवन क्षणभंगुर है। कब ये शरीर कहाँ छूट जाए कहना बड़ी मुश्किल है। इसे कोई व्यक्ति नहीं जानता। इसलिए हमारा आपका ये समय, ये जीवन, ये श्वास बेकार न चला जाए, इसका उपयोग हो, इसी के लिए हमारे भारतवर्ष के महान संत मनीषी आचार्य विद्वजन प्रयास करते रहते हैं। नहीं तो संसार के लिए भूल भुलैया, बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी कभी कभी मोहित हो जाते हैं अपने ज्ञान में। बड़े बड़े साधक लोग भी विचलित हो जाते हैं अपने पद से। और साथ ही साथ बहुत सारे लोग धनमद में भी संसार को भूल जाते हैं, जनमद में भी संसार को भूल जाते हैं, संसार को भूल जाते कि इसमें कैसी माया है और कितने कितने बखेरे झमेले हैं कि शैतान ने बांध लेता है जीवों को अपने बंधन में, लोग नहीं समझ पाते। इसी के लिए क्षण पल का सत्संग होता है और यही सत्संग व्यक्ति के पास विवेक देता है, विवेक देता है। और गोस्वामी जी ने इसलिए संकेत किया है कि वह विवेक जरूरी है। क्या जरूरी है? दूध और पानी मिला हुआ है, उसमें से दूध को पीना है, पानी को छोड़ देना है। संसार में भी माया और ईश्वर दूध पानी की तरह इस प्रकार घुले मिले है कि हर जगह माया भी है और हर जगह भगवान भी। संत जन मार्ग निर्देश करते हैं, जो शब्ददान नाम दान देते, इसका आधार पकड़ करके जीव धीरे धीरे उस माया से छूट सकता है। अधिकाधिक की हालत हो जाती है, वो छूटियो जात परी कति कुरंग अपला, ज्यों ज्यों सूरज भज्यो जह क्यों क्यों उलझत जाओ। कोई नहीं छूटते। जैसे ये कुरंग घोड़ा कहीं जाल बिछाया हुआ था पक्षियों के लिए, वहां चलने के लिए गया और धीरे धीरे उस जाल में फंसता चला गया, उलझता चला गया। ठीक इसी प्रकार हम आप जैसे जीवों की दशा है। साथ ही साथ
से सत्संग के द्वारा जीव को संतुलन निकालने का प्रयास करते हैं। संसार में तीन चीज विशेष हावी है। विद्या, दूसरा धन और तीसरा शक्ति। कहते हैं कि विद्या विवादाय धनम आदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय खलस्य विपरीत साधोर्मेत ज्ञानाय दानाय च रचनाय। कुछ लोगों के पास विद्या होती है बहस के लिए, विवाद की। जैसे चैनल पर आप देख लीजिए, भिड़े रहते हैं लोग कंटिन्यू बहस के लिए, फुर्सत नहीं होती आप भी नहीं लेते, और विभिन्न विषयों पर अनावश्यक बहस चलता रहता है। इतना देर साधु संत कहते हैं यदि नाम लिया जाए भगवान को तो कमाल होगी। कोई कहते हैं ये माला ठीक है, दूसरा कहता है ये माला गलत है, कोई कहते हैं ये ठीक है, ये गलत है। ये संसार है। इसलिए कुछ लोग विद्या की विद्या विवाद के लिए होती है। अन्य लोग भी ऐसे ही बहुत जगह करते सोचते। धन कुछ लोगों के पास होता है अधिकार के लिए कि मेरे पास इतना है, बढ़ रहा है, बढ़ता जाएगा, शेयर मार्केट में छलांग दे चुका है। और कुछ लोग उस धन में से लड़ाई के लिए भले खर्च कर देते हैं लेकिन कोई अच्छा काम नहीं करते। और शक्ति होती है किसी को तो दूसरों को कष्ट देते हैं भिन्न भिन्न प्रकार से। कहते हैं ये खल लोग करते, दुर्जन लोग करते, सज्जन लोग क्या करते हैं, खलस से विपरीत साधों में साधु जन बताते हैं कि विद्या ज्ञान के लिए खर्च करना चाहिए और धनम आदाय परिश्रम धन दान करना चाहिए अच्छे कार्यों में, समाज के कार्यों में, गरीब की सेवा में, दीन दुखियों की सेवा में, भगवान के काम में, सत्संग में। और साथ ही साथ शक्ति परिश्रम करती दिलाए, पीड़ा के लिए नहीं, शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए। आज विश्व में लड़ रहा है यूक्रेन, फिलिस्तीन, गाजा, संयुक्त राष्ट्र संघ बना और अनेक देश है 220 देशों में। किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि युद्ध को रोका जाए। सब लोग भारत की ओर मुंह देख रहे हैं कि भारत आगे आए तो युद्ध विराम हो सकता है। यानी अन्य देशों की शक्ति दूसरे देशों को कष्ट देने में लगा हुआ है, सत्ता हड़पने में, भूमि हड़पने में, सारे चीजों में। और ये हमारा भारत कितना भारत आश्चर्यजनक देश है कि सबको शांति देशों की ओर बांट रहा है। शांति भारत सत्संग के आधार पर, वचन के आधार पर, संतों के विचारों के आधार पर बांट रहा है। और जब वो भावना यहाँ भी विदेशी भावना बढ़ने लगती है तो यहाँ के राजाओं में भी मारकाट शुरू हो जाता है जो 1000 वर्षों के इतिहास में है। इसलिए हम आप सभी समाज में, क्षेत्र में, घर में मिलजुल करके जिए। सत्ता के लिए, संपत्ति के लिए, अन्य चीजों के लिए परस्पर विवाद न करना चाहिए किसी को। कार्य व्यवस्था से हम आप जिए, उसी में सार्थकता है। जब मनुष्य जीवन है तो कष्ट आएगा ही, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, हर्ष भी आएगा, विषाद भी आएगा, सब कुछ आएगा और जाएगा। आंधी आती है, 6 महीना आंधी हमने आपको नहीं देखा होगा। आई तो 4 दिन रहा, चला गया। वर्षा का आगमन हुआ, फिर पड़ा, फिर चला गया। इस प्रकार से आता जाता रहता है।
आज के इस कार्य में संदेह करते निर्देश करते हैं कि हमारे सभी बड़े बड़े जनों के प्रति आभार मानते हुए सभी यात्री जनों के प्रति सभी उपस्थित श्रद्धालुओं के प्रति बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। समिति के हमारे सभी सदस्यों के साथ को सकल परिवार को निश्चित रूप से जीवन मंगलमय रहे और शुभ कार्य इसी प्रकार करते रहें और आगे भी आनंद लेना है। चलियो मानव के जीवन धन्य है, कहाँ पर जाने छी जे नहीं जाने छी यहाँ हाथ उठाबो कर मानव जीवन बेकार है, हाथ उठाइयो कहा नहीं कि मानव जीवन ठीक है लेकिन मोबाइल में खराब है। एक बात बताइयो, एतेक स्कूल खुल रही मोबाइल के कोटा कॉन्वेंट स्कूल खुल नहीं खुल रही। बचवा सब देखे अहाँ अपने सीख ले अहिना अभिमन्यु के चक्रव्यूह केना सीखल कई करू, यानी शिशु काल में सीखे के शक्ति रही है। कहने कोई स्कूल नहीं खुलल संभावना है, नहीं कोई कोचिंग सेंटर मोबाइल के भेज देखे देखे सीख जाए। वही ना साधु के साथ लोग देखे देखे बहुत चीज देखे लगे छे, छाने लगे छे। बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जीवन के अनमोल बनवे के लिए हमारे साथ में अहाँ सब दाबियो विचार आई, फिर अहाँ सब रहे इमाम से वचन से और कुछ चीज एक से एक बार कहा सुन गई। सचमुच सहरसा परिक्षेत्र है, क्षेत्र है जहाँ व्यासदेव जी के प्रकट भूमि मानल जाए। मत्स्यगंधा सरोवर ऐतिहासिक जहाँ पराशर सत्यवती के समागम होने परिणाम स्वरूप व्यास जी के प्राकट एक दिन अहाँ को दिखाई देते तीन दिन अहाँ रहस्य वाला चीज आप देख लो। निश्चित रूप से सब मिलकर हमारा साथ गावियों गावियों कहिए आबू आबू यो भाई, आबू आबू यो भाई, सहरसा में नाम रस, सहरसा में नाम रस पीबू यो भाई। आबू आबू यो भाई, हेलो आबू आबू यो भाई, सहरसा में नाम रस पीबू यो भाई। आबू आबू यो भाई, सहरसा में नाम रस पीबू यो भाई। आबू आबू यो भाई, बेटी बड़ी बेटी आ बड़ी सब ऐलन बेटी आ बड़ी सब ऐलन बाबू के संग में काका भी ऐलन, बाबू के संग में काका भी ऐलन। साथ ठीक राम नाम, साथ ठीक राम नाम, जपू है पाए आबू आबू साथ ठीक राम नाम, साथ ठीक राम नाम, जपू जो पाए आबू आबू सहरसा में राम रस, सहरसा में राम रस पीबू जो पाए आबू आबू
दुख में सुमिरन, दुख में सुख में नाम लियो, सुख में सुख में नाम लियो। कहियो न भूलियो, कहियो न भूलियो, कहियो न भूलियो, कहियो न भूलियो, कहियो न भूलियो। सब कष्ट दूर, सब कष्ट दूर, सब कष्ट दूर है, सब कष्ट दूर नाम लेते ही रहियो, सब कष्ट है नाम लेते रहियो। सहरसा में रहूं कहाँ, सहरसा में रहूं वहाँ, सहरसा में रहूं नहीं करूं, सहरसा में रहूं नहीं करूं हाय हाय, सहरसा में रहूं नहीं करूं हाय हाय। अब आओ हाय हाय, सहरसा में नाम रस सहरसा में नाम रस पीओ हाय आओ आओ हाय। सहरसा में नाम रस, सहरसा में नाम रस पीओ हाय आओ आओ हाय। सीताराम 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 प्रोग्राम अब बीच बीच में होइत रहत, अहाँ सब चिंता नहीं करबै। ठीक, बहुत अच्छा।